सुबह 7 बजे से रात को 11 बजे तक फोन फोन फोन। जी हाँ, मेरे क्लाइंट भरत भी इसी तरह से दिन भर फोन पे रहते थे। और ऐसा नहीं है कि दिन भर फोन पे रहने के बाद सारे काम पूरे होते थे। रात को सोते वक्त कम से कम 30 से 35 पेंडिंग कामों की लिस्ट, पेंडिंग कामों का प्रेशर दिमाग में ले करके वो सोते थे। एक बार अपने आप को मेरे क्लाइंट भरत की जगह पर रख के देखिए, कैसा महसूस हो रहा है। दिन भर दौड़ रहे हैं, अचानक से बहुत सारे काम आ रहे हैं। जो काम कल पेंडिंग रखे थे उनके फोन आ रहे हैं कि क्या ये काम आज पूरा हो जाएगा, क्या आज आप हमारे इस प्रोजेक्ट को, हमारे इस रिपोर्ट को, हमारे इस कोटेशन को, हमें ये पेमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे काम जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रहते हैं वो आते रहते हैं। तो चलिए मैं आपको एक केस स्टडी में ले चलता हूं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं किस तरह से भरत के जो चैलेंजेस थे उनको हमने सॉल्व किया, कैसे एक एक करके वो चैलेंजेस सॉल्व होते गए और भरत उस लाइफ को जीने लग गया जो उनके ड्रीम में थी, जो उनके सपनों में थी। एक रात को चैन भरी नींद, एक शांत भरा समय अपने परिवार के साथ और एक कामनेस के साथ जब उनका दिन बीतने लगा, तब उन्हें वो एक्चुअल ग्रोथ, एक्चुअल कंफर्टेबल ग्रोथ महसूस हुई। नमस्ते और स्वागत है आपका मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट में। यहाँ आप अखिल यानी मेरे साथ एक सफर पर जाने वाले हैं जिससे अपने टाइम को और बेहतरीन तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो तैयार हो जाइए, हर बुधवार और शनिवार को एक नया कदम बढ़ाते हुए अपने सफलता की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए शो की शुरुआत करें। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं मेरे क्लाइंट भरत की कहानी, भरत की केस स्टडी, कि किस तरह से वो भरत जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में है, जिनके पास 2 इंडस्ट्रीज हैं, 25 जनों का स्टाफ है और 38 साल के भरत एक सपना लेकर के चल रहे हैं कि एक तीसरी फैक्ट्री वो लेकर के आए। लेकिन वो सपना उनका पिछले 4 सालों से सिर्फ सपना ही बन के रह गया है, क्योंकि दूसरी फैक्ट्री डालने के बाद जो काम का प्रेशर बढ़ा, जो एंगेजमेंट बढ़ गया अपने कामों के अंदर, वो तीसरी फैक्ट्री की जमीन देखना, उसके लिए डील करना, उसके लिए मशीन चूज करना, ये सभी काम उनके साइड में रहते गए। और वो सिर्फ कभी एक फैक्ट्री में तो कभी दूसरे फैक्ट्री में वो अपने आप को फायर फाइटिंग मोड में एंगेज करते चले गए। वो अपने एग्जिस्टिंग कामों से फ्री ही नहीं हो पाए कि कैसे वो अपने तीसरे फैक्ट्री के सपने की तरफ आगे बढ़ सके। क्या आप भी ऐसा कोई सपना देखते हैं जिनमें वो सपना तो चल रहा है लेकिन अनेक साल हो गए, लेकिन अभी तक वो सपना ही बन के रह गया है? तो उस ड्रीम को कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि उस ड्रीम तक भरत कैसे पहुंचे और आप भी कैसे पहुंच सकते हो। चलिए समझते हैं कि पहले भरत का शेड्यूल क्या था और किस तरह से वो अपने शेड्यूल में सारे काम पूरे करते थे। भरत ने जैसे ही पहले फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री तक वो बढ़े, तो पहले फैक्ट्री के जो काम थे, जो चैलेंजेस थे, वो वैसे के वैसे ही रहे। और दूसरी फैक्ट्री डालने के बाद जो इन्होंने अपने टाइम को स्ट्रेच किया, पहले वो 9-10 बजे फैक्ट्री में आते थे, अब वो 8 बजे आते हैं। पहले वो शाम को 7-8 बजे घर पहुंचते थे, अब वो 10 बजे पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने दूसरी फैक्ट्री डालने के बाद अपने टाइम को स्ट्रेच करके जैसे तैसे दूसरी फैक्ट्री प्रोडक्शन में लाए और अपना टर्नओवर, अपने प्रॉफिट्स उन्होंने बढ़ा लिए। लेकिन उस टर्नओवर, उस प्रॉफिट के साथ उनके शेड्यूल में क्या आया? बहुत सारी कंप्लेंट्स, बार बार स्टाफ के सवाल, बार बार प्रोडक्शन के इश्यूज, बार बार वो फायर फाइटिंग मोड, ये सब कुछ प्रोडक्शन में आने की वजह से जो उनके रेगुलर काम चलते थे वो धीरे धीरे पेंडिंग पड़ते चले गए। और हमेशा जब भी हम उन्हें पूछें कि कितने काम आज पूरे करने हैं, उनकी लिस्ट निकल जाती थी 35-40 कामों की, कि ये सारे काम आज पूरे करने हैं, जिसमें से वो 5-6 काम पूरे कर पाते थे और फिर से 30 से 35 काम रात को सोते वक्त पेंडिंग, प्रेशर, कामों का पहाड़ लेकर के भरत सोते थे। दोस्तों, रियल इशू पेंडिंग कामों का नहीं था, रियल इशू था उनकी क्लैरिटी को लेकर के। वो हर काम अपने पास रखना चाहते थे, हर काम उन्हें खुद को ही पूरा करना था, क्योंकि उनको लगता था कि ये मेरे बिना और कौन कर सकता है। इस एक प्रोसेस के अंदर वो बार बार उलझे हुए थे और उस उलझन में कोई सुलझन बताने वाला उन्हें नहीं मिला। एक बार मुझसे वो कहे कि
मुझे जीना है, मुझे अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कहां से रास्ता मिलेगा। और दोस्तों, हमने 1 घंटे का एक 1-to-1 सेशन उनके साथ बिताया कि चलिए बताइए आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या है आपके ड्रीम्स और अभी का शेड्यूल क्या है। स्टेप बाय स्टेप हमने जब उनके शेड्यूल को देखना शुरू किया, वो सारे फायर फाइटिंग काम जो डिसीजन फैक्ट्री के मैनेजर ले सकते थे, लेकिन भरत की हैबिट की वजह से, भरत की हॉबीज की वजह से वो सारे डिसीजन उनके पास आते थे। वो मैनेजर उनसे मिलने के लिए इंतजार करते थे, उन्हें फोन करते थे कि आप कब आने वाले हैं, ये प्रॉब्लम हो गई है, आप कब आने वाले हैं, वो प्रॉब्लम हो गई है। और जब भी भरत अपनी फैक्ट्री में फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग को देखने जाता था, उनका काम सिर्फ आने वाले प्रॉब्लम्स सॉल्व करना था। उस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या अच्छा हो रहा है, कैसे इफिशिएंसी बढ़ सकती है, किस तरह से हम और अच्छी क्वालिटी बना सकते हैं, वो सब साइड में रह गया। कभी प्रोडक्शन के इश्यूज, कभी मशीन के इश्यूज, कभी एम्प्लॉयज के इश्यूज, कभी स्टाफ के इश्यूज, कभी मैनेजर के इश्यूज, कभी मैनेजर का अब्सेंस, ये सभी उनके लाइफ में चल रहे थे। हमने सबसे पहला सजेशन दिया कि वो जो मैनेजर है उनके रोल्स क्या है, उनकी ड्यूटी क्या है, वो डिफाइन तो कीजिए। अब वहां पर भरत कंफ्यूज थे कि उनकी ड्यूटी क्या है। जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे फोन करना। मैंने कहा वो मैनेजर कितने सालों से हैं आपके पास? बोले 5 साल हो गए हैं। तो अभी तक आपने जितने सॉल्यूशंस बताए हैं वो एक्सपीरियंस भी तो उनके पास है, उसका इस्तेमाल कब करेंगे? तो भरत की आंखें खुली। भरत ने तब डिफाइन करना शुरू किया कि किस लेवल के प्रॉब्लम्स मैनेजर खुद सॉल्व कर सकते हैं। और हमने बताया कि अगर वो मैनेजर उन प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करना शुरू कर दे तो कितना नुकसान होगा। आपके पास एक्सपीरियंस है, आप डेफिनेटली क्विकली सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन वो क्विकली सॉल्यूशन के चक्कर में आपका कितना टाइम वहां पे इन्वेस्ट हो रहा है, एक बार चेक कीजिए। इस तरह से सबसे पहले जो इंटरनल फैक्ट्रीज के प्रॉब्लम्स थे वो उन मैनेजर्स के पास जाना शुरू हो गए और वो मैनेजर्स उन पे सॉल्व करना शुरू किए। हमने व्हाट्सएप के ऊपर उसका कंटिन्यूअस फॉलोअप रखा और उन्होंने बताना शुरू किया कि विद इन अ वीक उनके जो पेंडिंग कामों की लिस्ट थी जो 30 से 35 थी वो 10 से 15 पे आ गई, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स के लिए जब फोन आना शुरू हुआ तो हमारे बताए अनुसार भरत ने उन्हें इन्फॉर्म करना शुरू किया कि ये आपको अपने लेवल पे सॉल्व कर लेना है, इसमें मेरी जरूरत नहीं है। और धीरे धीरे प्रॉब्लम वाले कॉल्स कम होते गए और फोकस के साथ उन्होंने विद इन अ वीक अपने काम पूरे करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने उनके शेड्यूल पे काम किया कि कौन कौन से ऐसे काम है जो आप रोजाना कर रहे हो, जिनको आप एक साथ पूरे हफ्ते में कर सकते हो। हमने उनके शेड्यूल में टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक का इंप्लीमेंट किया और उन्हें बता दिया कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर आपके मैनेजर्स भी लंच के ऊपर है और आप इस पर्टिकुलर टाइम पर आपके पेंडिंग कामों में से 3 से 4 पेंडिंग काम रोजाना पूरा करेंगे और ऐसे इंपॉर्टेंट काम जिनमें आपको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए वो इसी टाइम पीरियड में आप रखेंगे। मैनेजर्स लंच पे हैं, आपके क्लाइंट्स, आपके कस्टमर्स, आपके वेंडर्स ये इस टाइमिंग पर नहीं आते। वो टाइम 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपको ऐसे कामों में इन्वेस्ट करना है जिसमें पूरा फोकस चाहिए, जिसमें आपको अपने एक्सपीरियंस को बाहर निकालना है, डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस काम पूरा करना है। और इस तरह से टाइम ब्लॉकिंग जब उनके शेड्यूल में इंप्लीमेंट हुआ, दूसरे वीक के बाद उनके पेंडिंग कामों की लिस्ट 5 से 6 पे आ गई। दोस्तों, एक बार इमेजिन कीजिए, रोज रात को 30 से 35 काम लेके सोने वाले भरत जब 5 से 6 पेंडिंग काम पे आ गए और हमें ये गारंटी थी कि एक और हफ्ता और वो पेंडिंग कामों की लिस्ट में से बाहर निकल जाएंगे और वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना शुरू कर देंगे। उस एक हफ्ते में हमने उनको सजेस्ट किया कि अब एक टाइम स्लॉट ऐसा निकाल लीजिए पूरे वीक में जहां पर आप 2 से 4 घंटे आप सिर्फ तीसरे फैक्ट्री के ऊपर काम करेंगे। पूरे वीक में 2 से 4 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन जब सिर्फ यहाँ पर ब्रेन में रहता है कि टाइम नहीं मिल रहा है, हमें तीसरी फैक्ट्री डालनी है लेकिन हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हम अपना टाइम गंवा देते हैं। अगर आप डिसाइड कर लें कि इस दिन इतने बजे ये काम होगा तो आप वो काम पूरा करते हैं और अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने शेड्यूल को
हम जब अपने हिसाब से बनाते हैं तब उसमें ऐसी चीजें ऐड कर लेते हैं जिनकी तब जरूरत होती है, लेकिन आज जब आप ग्रो कर रहे हो उन चीजों की आपके शेड्यूल में जरूरत नहीं है। आपको उसे चेंज करना है, आपको उसे बदल देना है और आपको बता देना है कि किस तरह से बड़े ही आसानी से आप अपने सपनों को, अपने गोल को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। दोस्तों, भरत की तरह लाइफ को आसान करना बहुत सिंपल है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी मदद करें तो अपने गोल कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके साथ जुड़ेंगे और आपके गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे। कोई भी अगर आपके मन में डाउट है, कोई भी आपको चीज लगती है कि ये चीज आपने कैसे सॉल्व की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम जवाब देंगे। आपको लगता है कि ये जो कनेक्शन है ये बेहतरीन है, तो इसे बनाए रखने के लिए फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर किसी दोस्त के साथ और परिवार के साथ शेयर करके उनकी मदद करना चाहते हैं तो पीछे ना हटें, इसे शेयर करें ताकि आपके जरिए आपके दोस्त, आपके परिवार आसानी से सुकून भरी ग्रोथ वाली लाइफ जी सके। मैं अखिल बाहेती, आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच। हमारी टैगलाइन कहती है, मैनेज योर टाइम, मैनेज योर लाइफ। धन्यवाद। आपने सुना मैनेज टाइम विद अखिल पॉडकास्ट का यह एपिसोड, जिसमें बताई गई टाइम मैनेजमेंट तकनीक के जरिए अपने जीवन में हम एक कदम आगे बढ़े। अगले एपिसोड के जरिए अगला कदम उठाने के लिए इस चैनल को, शो को सब्सक्राइब जरूर करें। ध्यान रहे, आपके रेटिंग्स और रिव्यूज से हमारे बीच की दूरियां कम हो जाती है।